हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर द हैप्पी प्रिंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 1 मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप लोग चाहें तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। इस चैप्टर को हमने छोड़ा था स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस से, और यहीं से हम इस चैप्टर की दोबारा से स्टार्टिंग करेंगे। आइए इस चैप्टर की हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में पढ़कर इसको समझते हैं। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? प्रिंस स्वॉलो से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या स्वॉलो तुम मेरे साथ एक रात और यहाँ स्टे कर सकते हो। आई एम वेटेड फॉर इन ईजिप्ट, आंसर द स्वॉलो। स्वॉलो आंसर करता है कि मेरा इंतजार इजिप्ट में हो रहा है, मेरे जो दोस्त हैं इजिप्ट गए हुए हैं और वो मेरा सब इंतजार कर रहे हैं। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस। फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। अब जो प्रिंस हैं वो स्वॉलो को बताते हैं कि दूर, बहुत सिटी में काफ़ी दूर, वो ये देख पा रहे हैं कि एक जो यंग लड़का है वो गैरेट में बैठा हुआ है। अब ये गैरेट क्या होता है? यूरोपियन कंट्रीज़ में जो रूफ़ होती हैं वो कोनिकल रूफ्स होती हैं, है ना, कोन जैसी शेप की रूफ्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल्स होती हैं, इसलिए कोन वाली रूफ़ बनाई जाती हैं। तो उस रूफ़ के जस्ट नीचे वाला जो फ्लोर होता है उस फ्लोर को हम गैरेट कहते हैं, यानी कोनिकल रूफ़ के जस्ट नीचे वाली जगह जहाँ पर लोग ज़्यादातर अपना स्टोरेज का सामान रखते हैं। तो ये यंग मैन वहाँ पर बैठा हुआ है और बैठा दिखाई दे रहा है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। वो बताता है कि ये जो लड़का है ये अपनी डेस्क पर टेक लगाकर बैठा हुआ है और इसके आसपास चारों तरफ पेपर्स ही पेपर्स फैले हुए हैं, और इसकी टेबल पर साइड में एक ग्लास है। उस ग्लास के अंदर वायलेट कलर के फ्लावर्स का एक बंच है जो कि सूख चुका है, वो भी रखा हुआ है। उसके जो हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमेग्रेनेट। वो बताता है कि उसके जो बाल हैं वो काफ़ी ब्राउन भूरे रंग के हैं और क्रिस्प हैं, और इसके अलावा जो उसके लिप्स हैं वो रेड कलर के पोमेग्रेनेट जैसे हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी आंखें बड़ी हैं और सपनों से भरी हुई हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। वो एक डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिखने की कोशिश कर रहा है, उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, पर वो इतना ठंड से ठंडा गया है कि वो कुछ भी लिख नहीं पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द गैरेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। और उस गैरेट में जहाँ पर वो बैठा हुआ है उसके अंदर कोई भी आग जलाने का जरिया नहीं है, और वो ठंड से सिकड़ा हुआ बैठा है और उसको भूख भी लग रही है, और भूख की वजह से वो बेहोश हो रहा है। आई विल वेट with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. अब जो swallow होता है उसका दिल क्योंकि नेक होता है, तो वो कहता है प्रिंस से कि ठीक है, मैं एक रात आपके लिए और रुक जाऊंगा। He asked if he should take another ruby by the young playwriter to the young playwriter. अब वो पूछता है कि क्या वो दूसरा रूबी भी यंग प्ले राइटर के लिए दे आए निकाल के। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस। अलास का मतलब क्या हुआ? यहाँ वो दुख से कहता है कि अरे मेरे पास सिर्फ एक ही रूबी था और कोई रूबी मेरे पास नहीं है। माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। अब मेरी आंखें ही हैं जो मेरे पास बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। अब वो बताता है कि मेरे पास सिर्फ मेरी आंखें ही हैं जो बची हैं, और वो आंखें जो हैं बहुत रेयर टाइप यानी कम मिलने वाले ब्लू कलर के सफ़ायर से बनी हुई हैं, जिनको भारत से हज़ारों साल पहले लाया गया था। ही ऑर्डर्ड द स्वॉलो टू प्लग आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइटर। वो ऑर्डर करता है स्वॉलो को, कहता है कि मेरी आँख का एक जो ब्लू सफ़ायर है उसको निकाल लो और उसको प्ले राइटर को दे आओ। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वॉलो को कहता है कि इस ब्लू सफ़ायर से वो ज्वेलर को जाकर ये ब्लू सफ़ायर बेच देगा और कुछ लकड़ियाँ खरीद लाएगा, आग जलाएगा और वो अपना प्ले को आसानी से ख़त्म कर पाएगा। डियर प्रिंस, सेड द स्वॉलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगैन टू वीप। अब जो स्वॉलो होता है वो दिल का अच्छा होता है, तो वो कहता है कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं आपकी आँख नहीं निकाल सकता, और वो रोने लगता है। सो द स्वॉलो प्लग्ड आउट, स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड। अब जो प्रिंस होता है वो उसको कमांड देता है कि नहीं स्वॉलो, जैसा मैं कह रहा हूँ तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। सो द स्वॉलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। अब वो जो ये होता है स्वॉलो होता है वो प्रिंस की आई निकालता है और उड़कर जो यंग मैन होता है उसकी जो चिमनी होती है उसमें अंदर एंटर कर जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन दी रूफ। वहाँ पर उसके घर के अंदर घुसने के लिए बहुत आसानी से वो घुस जाता है, क्योंकि उसकी जो छत होती है उसमें होल होता है। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम, और वहाँ से वो अंदर एंटर होता है और रूम में घुस जाता है। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स। जो यंग मैन होता है उसका जो सिर होता है उसके हाथों के बीच में दबा हुआ होता है, और इसी वजह से वो चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं सुन पाता। एंड वेन ही लुक्ड अप he found the beautiful sapphire lying on the
विदर्ड वायलेट्स। अब जो यंग मैन होता है वो जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाता है वो देखता है कि उसने एक ब्लू कलर का सफ़ायर जो था उसके टेबल पर सामने पड़ा हुआ था। I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. अब वो जो यंग राइटर था वो खुद से कहता है कि कोई तो है जो मुझे अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है किसी ने, और ये जो है ये मेरे किसी ग्रेट एडमायरर से के पास से ही मुझे मिला है। अब मैं इसको बेचकर अपना प्ले जो है आसानी से ख़त्म कर पाऊँगा। द नेक्स्ट डे द स्वॉलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow. But nobody minded, and when the moon rose, he flew back to Happy Prince. अब ये जो swallow था ये नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठकर हार्बर क्या होता है, नदी का किनारा जहाँ पर बोट्स को खड़ा किया जाता है, रखा जाता है, वहाँ पर जाकर बैठ गया। वो मास्ट पर बैठा रहा। मास्ट यानी कपड़ा जो ऊपर सपोर्ट दिया जाता है, जिसमें कपड़ा लगाया जाता है विंड की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए शिप्स में। तो ये उस मास्ट पर जाकर बैठ जाता है और फिर वहाँ पर जाकर खुद से ही ये बातें बोलने लगता है कि आज तो मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, और कोई भी उसकी बात को नहीं माइंड करता। जैसे ही शाम होने लगती है वो उड़कर वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। अब जो स्वॉलो है हैप्पी प्रिंस से कहता है मैं आपको गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। अब प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते। इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वॉलो, एंड द स्नो विल सून बी हियर। वो कहता है कि अब तो ठंड आ चुकी है, कभी भी स्नो गिरने लग जाएगी। In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. अब वो बताता है कि इजिप्ट में इस समय पर जो सूरज है वो बहुत गर्म होता है, और वहाँ पर ग्रीन जो पाम ट्रीज़ हैं उस पर बैठकर वो सारी चीज़ें देखना चाहता है। जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो मड में बिल्कुल आलसियों की तरह पड़े हुए दिखते हैं। In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. अब हैप्पी प्रिंस बताता है कि मैं आगे चौराहे पर देख पा रहा हूँ कि एक छोटी लड़की जो है जो माचिस की डिब्बियाँ बेचती है, उसकी जो सारी माचिस की डिब्बियाँ हैं वो गटर में गिर गई हैं और वो सब माचिस की डिब्बियाँ ख़राब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग। अब वो बताता है कि उसके पिता आज उसको बहुत मारेंगे अगर वो कुछ पैसा नहीं कमा के लाई, और इसी वजह से वो रो रही है क्योंकि वो हेल्पलेस है। शी हैज़ नो शूज़ or stockings or her little head is bare and her little head is bare। अब वो बताता है कि उसके ना तो उसके पैरों में कोई शूज़ हैं ना सॉक्स हैं, और उसका जो सिर भी है वो भी ढका हुआ नहीं है। Pluck out my other eye and give it to her and her father will not beat her। हैप्पी प्रिंस कहता है कि मेरी दूसरी आंख भी निकाल लो और इसको इस लड़की को दे आओ, इसके फादर जो हैं फिर इसको नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वॉलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। फिर वो कहता है कि ठीक है मैं आपके साथ एक रात और रुक जाऊंगा, पर मैं आपकी दूसरी आंख नहीं निकाल सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो आप तो अंधे हो जाएंगे। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही तुम करो। सो ही प्लग्ड आउट दी प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। ही स्वूप्ड पास्ट द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। अब वो जो स्वॉलो होता है वो प्रिंस की आंख से उसका दूसरा सफ़ायर निकाल लेता है, और जो लड़की होती है छोटी मैच गर्ल जो होती है उसके पास जाता है और उसके हाथ में उसकी हथेली पर वो ज्वेलरी रखकर चला आता है, जो ज्वेल होता है ब्लू सफ़ायर जो होता है उसको रखकर चला आता है। What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing। जो छोटी लड़की होती है नादान होती है वो कहती है कितना प्यारा सा कांच का टुकड़ा है, खुश होती है और भागते हुए अपने घर चली जाती है। Then the swallow came back to the prince। You are blind now, he said, so I will stay with you always। अब जो स्वॉलो होता है वो वापस से उड़कर प्रिंस के पास आता है और उनसे कहता है कि अब तो आप पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं, अब मैं आपके साथ ही हमेशा रहूँगा। नो लिटिल स्वॉलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। अब वो कहता है कि नहीं स्वॉलो अब तुम इजिप्ट जा सकते हो। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द स्वॉलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। अब वो कहता है कि नहीं अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब मैं आपके साथ ही रहूँगा, और वो प्रिंस के पैरों के पास सो जाता है। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange land। अब वो अगले दिन प्रिंस के कंधे पर बैठकर प्रिंस को सारी चीज़ें बताता जाता है जो भी वो उस शहर में देख रहा होता है। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women। There is no mystery so great as misery। Fly away
फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वॉलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। अब वो स्वॉलो से कहता है कि स्वॉलो तुम मुझे बहुत अच्छी अच्छी मार्वलस चीज़ें बता रहे हो, पर ऐसी चीज़ें बट मोर मार्वलस दैन एनीथिंग इज़ दी सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। पर कोई भी मार्वलस चीज़ कभी भी इतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी लोगों की जो सफरिंग होती हैं। ठीक है, तो जो भी मिजरीज़ हो रही हैं, जो भी मेरे शहर में जो भी बुराइयां हैं या कोई दिक्कत परेशानियां हो रही हैं, जाओ और उनको जाकर के देखो और मुझे आकर के बताओ कि क्या क्या पूरे शहर में हो रहा है। सो द स्वॉलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। वो बताता है, वो देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो तो अपने घरों में, सुंदर सुंदर घरों में बहुत खुश हैं, और जो गरीब हैं वो उनके दरवाज़ों पर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स एंड सॉ वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट। अब वो बताते हैं कि जो डार्क लेन का मतलब अंधेरे वाली गलियों से गुजरते हुए जाता है और बताता है, देखता है कि जो सफ़ेद रंग के बच्चे हैं, गोरे गोरे बच्चे हैं, और वो सब भूख से तड़प रहे हैं और स्ट्रीट में देख रहे हैं। अंडर द आर्चवे ऑफ द ब्रिज 2 लिटिल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। अब वो देखता है कि 2 छोटे बच्चे, ठंड का समय है, 2 छोटे बच्चे आर्च के नीचे, ब्रिज की आर्च के नीचे बैठे हैं और एक दूसरे को हक करके, चिपक करके एक दूसरे से बैठे हुए हैं, जिससे कि उनको एक दूसरे के शरीर की गर्मी मिले, क्योंकि खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। हाउ हंग्री वी आर दे सेड, क्योंकि वो हंग्री हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वैंडर्ड आउट इन टू द रेन। और जो वॉचमैन था वो उनके ऊपर चला रहा था, तुमको यहाँ पर नहीं बैठना है, जाओ यहाँ से चले जाओ। और वो बच्चे जो हैं बारिश में बेचारे भटकने लगते हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन। अब वो वापस उड़कर जाता है और प्रिंस को बताता है कि उसने क्या देखा। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. वो बताता है कि जो मेरे शरीर पर जो गोल्ड की पत्तियां लगी हुई हैं, इनको एक एक करके निकालते जाओ और गरीब लोगों को देते जाओ। जितने भी लोग होते हैं वो ये सोचते हैं, जो लोग होते हैं उनको ये लगता है कि सोने से वो खुश हो जाएंगे। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. अब जो स्वॉलो होता है, लीफ निकालते वो निकाल डालता है सारी लीव्स और लोगों को बांटता जाता है। और जो हैप्पी प्रिंस होता है, अब वो डल दिखने लगता है और वो ग्रे कलर का हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर से सोने की सारी परत हट चुकी होती हैं। लीफ आफ्टर लीफ of the fine gold he brought to the poor, and children's faces grew rosier and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. अब जैसे जैसे लीफ हटाता जाता है वो और लोगों तक पहुंचाता जाता है, अब बच्चों के चेहरे खुशी से लाल रहते हैं। अब वो हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं और ये चिल्ला रहे होते हैं कि अब हमारे पास खाने के लिए ब्रेड होगी। Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. अब ठंड आ चुकी थी, बर्फ़ गिरने लगी थी, बर्फ़ के साथ साथ फ्रॉस्ट माने जमना। जब हर चीज़ जमनी शुरू हो जाती है तो हर चीज़ जमनी शुरू हो गई थी, ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। जो स्ट्रीट्स थी बिल्कुल ऐसा लगने लग गया था जैसे सिल्वर कलर की हो गई हो, जैसे चांदी की परत से ढक गई हो पूरी सड़कें। हर कोई फ़र के कपड़े पहनने लगा था अपने आप को गर्म करने के लिए। जो छोटे छोटे लड़के होते थे वो भी स्कारलेट की बनी कैप्स पहनते थे और स्केट्स करते थे आइस के ऊपर। The poor little swallow grew colder and colder, but he could not leave the prince. He loved him too well. अब जो बेचारा स्वॉलो था, क्योंकि वो प्रिंस के पास रह गया था, तो अब उसको जो है वो ठंडा, और उसको ठंड लगती गई है ना, उस ठंड का मौसम था, उसको और भी ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो चुकी थी। पर वो अपने प्रिंस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो प्रिंस से उसको बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. अब वो क्या करता, वो अक्सर जो बेकर था, वहाँ का जो ब्रेड बेकर हुआ करता था, तो ब्रेड बेकर के यहाँ पर जाकर जब बेकर नहीं देख रहा होता था तो ब्रेड के कुछ टुकड़े जो है उठा लाता था खाने के लिए और खुद के पंख जो है फड़फड़ाता था, जिससे उसकी बॉडी को हीट मिलती रहे। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। पर आखिरी में उसे तो पता ही था कि ठंड उससे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी और वो एक ना एक दिन मर जाएगा। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर। अब उसके पास सिर्फ इतनी ताकत बची थी कि वो एक बार फिर से प्रिंस के शोल्डर के पास उड़कर जाए और उसको गुड बाय बोले। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड। विल यू लेट मी किस योर हैंड। अब जो स्वॉलो था वो प्रिंस को गुड बाय बोलता है और उससे परमिशन लेता है, क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने की परमिशन दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस स्वॉलो से कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम आखिरकार अब तुम इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू।
स्वॉलो से कहता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रुक गए थे और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे हाथ पर नहीं मेरे लिप्स पर किस करो, क्योंकि मैं भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वॉलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। स्वॉलो उसे कहता है मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं भगवान के घर जा रहा हूँ, हाउस ऑफ डेथ, जहाँ पर लोग मरने के बाद जाते हैं। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट। फिर जो स्वॉलो था वो ये कहता है कि जो डेथ है वो सोने का ही भाई है ना। जब हम सो जाते हैं तो सोना क्या क्या बोलते हैं कि सोना मरने के बराबर होता है, तो वो एट लास्ट अपनी लाइफ में हरदम के लिए सोने जा रहा है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। अब जो हैप्पी प्रिंस के वो लिप्स पर किस करता है और उसके पैरों के पास जाकर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट। अब उसी समय जैसे ही जब वो पंछी जो स्वॉलो होता है वो उसके पैरों के पास गिरता है, तभी अचानक से एक क्रैक की आवाज़ आती है और वो क्रैक की आवाज़ स्टैचू के अंदर से आई होती है। यानी कि स्टैचू का जो दिल होता है वो 2 भाग में टूट चुका होता है। यानी जो हैप्पी प्रिंस होता है उसके स्टैचू के हार्ट की भी डेथ हो चुकी होती है। वो दोनों में इतना ज़्यादा प्रेम था कि एक मरा और उसके पीछे से दूसरे का भी दिल टूट गया। कहा जाता है कि वो जो ठंड थी वो बहुत ज़्यादा भयानक रही होगी। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. नेक्स्ट डे सुबह सुबह जो उस सिटी के मेयर थे वो उस स्क्वायर का मतलब वो जो चौराहा जहाँ पर वो स्टैचू खड़ा हुआ था उस चौराहे पर वॉक के लिए आए हुए थे अपने टाउन के काउंसलर्स के साथ। जैसे ही वो उस पिलर के अगल बगल से निकले, उन्होंने क्या देखा? एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट दी स्टैचू। उन्होंने स्टैचू को सिर उठाकर देखा। क्या देखते हैं वो? डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स। कितना बुरा लग रहा है हैप्पी प्रिंस का ये स्टैचू। How shabby indeed, said the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. और तभी जैसे ही मेयर ने बात बोली कि कितना ख़राब लग रहा है स्टैचू, तभी पीछे से जो टाउन के काउंसलर्स थे वो भी पीछे पीछे कहते कि हाँ कितना देखो कितना ख़राब लग रहा है, कितना ख़राब लग रहा है, सही बात है बहुत ख़राब लग रहा है। और वो सब लोग उस कॉलम के ऊपर उठ करके जाते हैं उस स्टैचू को देखने के लिए। The ruby has fallen out of his sword. His eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor. मेयर कहता है कि इसके स्वॉर्ड की जो रूबी थी वो हट चुकी है, वो कहीं गिर गई है, कि जो दोनों आँखें थी वो भी गायब हो चुकी हैं, और ये जो इसकी पूरी बॉडी थी गोल्डन कलर की थी अब वो गोल्डन नहीं रह गई है। इनफैक्ट ही इज़ अ लिटिल बेटर दैन अ बेगर। अब वो कहते हैं इनफैक्ट इसका तो स्टैचू बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, ये फिर भी एक भिखारी से थोड़ा सा ही बेटर दिख रहा है स्टैचू, लगभग उसी के बराबर है। लिटिल बेटर दैन अ बेगर, सेड दी टाउन काउंसलर्स। अब टाउन काउंसलर्स भी पीछे से यही बात दोबारा से रिपीट करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, बेगर से थोड़ा सा ही सही लग रहा है, बिल्कुल भिखारी जैसा हो चुका है, डल हो चुका है। And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. मेयर फिर बोलना शुरू करते हैं, और देखो यहाँ तो एक डेड बर्ड भी पड़ी हुई है इसके पैरों के पास। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। मेयर कहता है हमको एक्चुअली में घोषणा करनी चाहिए कि जो बर्ड्स हैं वो इस जगह पर आकर ना मरें। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क होता है वो मेयर के दिए हुए सजेशन को लिख लेता है। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। उसके बाद हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू होता है उस कॉलम के ऊपर से हटा दिया जाता है। As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. अब जो आर्ट प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी के वो कहते हैं आप क्योंकि ये स्टैचू सुंदर भी नहीं है, जब ये सुंदर नहीं है तो ये यूजफुल भी नहीं है किस काम का, जब ये सुंदर ही नहीं लग रहा तो। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। उसके बाद उस स्टैचू को एक भट्टी में डालकर जला दिया जाता है, मेल्ट करवा दिया जाता है। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन दी फर्नेस। अब वो कहते हैं कितनी अजीब सी बात है, सारी चीज़ पिघल गई पर ये जो लेड का हार्ट है यही नहीं पिघल रहा है इस भट्टी में। वी मस्ट थ्रो इट अवे। और वो लोग जो हार्ट होता है उसके लिए बोलते हैं कि इसके हार्ट को फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वॉलो वॉज ऑल्सो लाइंग। अब उस हार्ट को एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है जहाँ पर उस जो मरे हुए स्वॉलो की डेड बॉडी थी वो भी वहीं पर पड़ी हुई होती है। Bring me the 2 most precious things in the city, said God to one of his angels. अब ये भगवान के यहाँ पर ऊपर हेवन में बात चल रही है। गॉड अपने एंजल से कहते हैं कि सिटी में जाओ और मेरे लिए जो 2 सबसे ज़्यादा बेशकीमती बेशकीमती चीज़ है वो मेरे लिए 2 बेशकीमती चीज़ें लेकर के आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और जो एंजल है वो उनके लिए वो जो हैप्पी किंग का जो हार्ट होता है 2 टुकड़ों में जो टूटा होता है वो लेकर के जाते हैं, और डेड बर्ड की डेड बॉडी को लेकर के जाते हैं। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड। गॉड कहते हैं बिल्कुल तुमने सही चीज़ का चुनाव किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी।
अब वो कहते हैं कि ये जो लिटिल बर्ड है ये मेरे स्वर्ग में, पैराडाइज में हरदम के लिए गाना गाया करेगी, हर हमेशा हमेशा के लिए, और जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरे गोल्डन बाग की शान बढ़ाएगा। स्टूडेंट्स, यहीं से ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों ने इस चैप्टर का सिर्फ पार्ट 2 ही देखा है वो लोग पार्ट 1 भी जाकर ज़रूर देखें, और मेरी पूरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स तक वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।